हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज का सेशन है डिवाइन फेमिनाइन का अपने डीएम के लिए प्यार, यानी कि किस तरह से आप अपने डीएम से प्यार करते हो और किस तरह से ये जर्नी आपको उसी ज़रिए लेसन सिखाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है या आप किसी से प्यार करते हो तो उस टाइम पर आप उस इंसान में पूरी तरह से खो जाते हो। आप उस इंसान को अपना बना लेते हो, चाहे भले ही वो आपके लिए अननोन हो, चाहे आप उसे जानती नहीं हो, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, इस बात को बिना सोचे समझे आप उस इंसान को अपना बना लेते हो, सिर्फ ये सोच के कि हाँ ये वही इंसान है जो मुझे अपने लाइफ में चाहिए था। पर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको पता चलता है कि नहीं, मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक भ्रम होता है आपके लिए, और ये जर्नी भी आपके लिए वही भ्रम क्रिएट करती है जो आपके माइंड में होता है। तो आप अपने भ्रम के अकॉर्डिंग, मतलब अपने इल्यूजन के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो, जबकि वो गलत होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे जो इल्यूजन है वो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, पर सामने वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर्सपेक्टिव की वजह से, आपके इस इल्यूजन की वजह से आपके लाइफ में कई सारे बवाल हो जाते हैं, कई सारी चीज़ों को आप फेस करते हो। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हो आपको पता चलता है मैं जैसा सोच रही थी सिचुएशन उससे ठीक अलग है। जैसे कि आपने सोचा था कि आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी लॉयल होगा आपके लिए, पर आपका डीएम कई और लड़कियों के पीछे भागता रहता है। आपने सोचा मुझे जर्नी में कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, जो मुझे केयर करेगा, जो मुझे समझेगा, जो मुझे अंडरस्टैंड करेगा, पर आपका डीएम कभी भी आपके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता है। ना वह आपकी केयर करता है सामने से आके, ना समझदारी दिखाता है, ना रिस्पेक्ट दिखाता है। और तो और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पर्सन मेरी लाइफ को खुशियों से भर देगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ ही दो, वो तो आपके तरफ ध्यान देना भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि आपको सीधा ब्लॉक कर देते हैं और आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जर्नी में जैसे आप उनके लिए इम्पोर्टेंट कभी थी ही नहीं। और तो और यहाँ पर मतलब काफ़ी, अगर डीएम को देखा जाए तो वो अपने फेमिनाइन को इतनी गंदी ट्रीटमेंट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी वो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मानो वो आपके एनिमी हो, मानो आपके कोई दुश्मन हो, जो आपसे पता नहीं कितने सालों का बदला ले रहे हैं, अपना गुस्सा उतार के, अपना एंगर उतार के, अपना फ्रस्ट्रेशन उतार के हर बार आप ही को टारगेट किया जाता है अपना अपना वो नेगेटिव साइड दिखाने के लिए। तो यहाँ पर प्यार जैसी कोई फीलिंग आती ही नहीं जैसा आप जर्नी में सोचते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप डीएम को वो जो प्यार देना चाहते थे वो डीएम की उसी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप फुलफ़िल ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। सच्चाई तो ये है कि आपका जो डीएम होता है वो आपके लिए स्टार्टिंग में, जर्नी के शुरुआत में सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन फील कर रहा होता है, कोई प्यार व्यार की फीलिंग वहाँ पे डेवलप नहीं हुई होती। हाँ मतलब एक जैसे कि स्टार्टिंग में वो एक सोल लेवल पर अट्रैक्शन होता है, वो ज़रूर होता है, पर जर्नी में असल शुरुआत तो उसके बाद स्टार्ट होती है। जैसे ही आपका डीएम, आप मतलब उनमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हो तो आपका डीएम अपनी जो नेगेटिव साइड है, अपनी शैडो साइड है, उसे शो करना स्टार्ट करता है। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी नेगेटिव चीज़ें, उनका ऑब्सेशन, उनका अटैचमेंट, उनका आपको बार बार इंसल्ट करना, आपको बार बार नीचा दिखाना, आपको डिमोटिवेट करना, आपको परेशान करना, जो भी सारी नेगेटिविटी होती है उनकी, वो बार बार आपको दिखाई देती है, आपको शो करवाई जाती है। फिर भी उसके बावजूद भी आप उनको ऐसे देखते हो जैसे मानो आपके लिए कोई भगवान है, मानो आप उन्हें बहुत प्यार देकर उन चीज़ों को ठीक कर लोगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप अपने डीएम को प्यार ज़रूर करो, कोई बुरी बात नहीं है, पर जर्नी आपको सिखाती है कि सामने वाला इंसान प्यार करने के लायक होना चाहिए। जर्नी आपको एक्चुअली उस टाइम पे आपके डीएम के उस ख़राब बिहेवियर से ये लेसन सिखाना चाह रही होती है
कि पहले तो आप खुद से प्यार करो, पहले आप सेल्फ लव करो, पहले जानो कि जब आप इस तरह की रिलेशनशिप में हो, तो आपको अपने आप को प्यार देकर, अपने आप को अच्छा ट्रीट कर कर, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना है, ताकि सामने वाला इंसान आपकी जो प्यार वाली एनर्जी है, केयरिंग वाली एनर्जी है, जो भी अच्छी एनर्जी है, जो आपके अंदर जो हार्ट है, जिसके अंदर अच्छी फीलिंग्स है, उसे ख़राब ना कर पाए। वो जब तक आपकी वैल्यू समझता ही नहीं, उस इंसान को आप अपने लायक कभी मत समझो। जब तक उस इंसान को आपकी वैल्यू का पता नहीं, ऐसे इंसान पर आप कितना भी प्यार लुटाओ, वो हमेशा बर्बाद ही होगा। मतलब मान लो कि जो मटका भरा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालोगे भी, तो क्या ही फ़ायदा, वो बह जाएगा। जिसको ज़रूरत है, आप वहीं पर अपनी चीज़ें अप्लाई किया करो। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जर्नी के शुरुआत में आप अपने डीएम से प्यार तो ज़रूर करोगे, पर एक लिमिट और बाउंड्री सेट करके। सबसे पहले तो आप अपने आप को सेल्फ लव दोगे, और उसके बाद ही जैसे चीज़ें ठीक होती जाएगी धीरे धीरे, उस हिसाब से ही आप उन्हें ट्रीट करोगे। अभी दूसरी बात, आपका डीएम को अनकंडीशनल लव करना। अनकंडीशनल लव क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझने की ज़रूरत है। पर अनकंडीशनल लव का ये मतलब कभी नहीं होता कि आप सिर्फ़ अपने तरफ से ही देते जाएँ। पहले सामने वाला इंसान भी उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो आपको उस रिटर्न में कुछ दे पाए। मतलब आप तो अनकंडीशनल लव कर रहे हो। अनकंडीशनल लव का लोगों ने ये मीनिंग बना डाला है कि आप बस दूसरों से प्यार करो और सामने वाले से एक्सपेक्ट भी ना करो कि वो आपको रिटर्न में कुछ दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जर्नी में ये भी कहा जाता है कि गिव एंड टेक रिएक्शन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो भी हम चीज़ें हमेशा सामने वाले को देते हैं, अच्छी बात है कि हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। हमें भी वो चीज़ें कहीं न कहीं अपनी लाइफ में चाहिए रहती है। उन चीज़ों की ज़रूरत तो हमें भी है। तो हम सिर्फ़ सामने वाले को अगर देते रहेंगे और हमेशा इसी तरह से अपनी एनर्जी खर्च करते रहेंगे, तो उस रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, है ना? अच्छी बात है कि हमेशा दूसरों को देना, हमेशा दूसरों से अच्छी चीज़ें शेयर करना, इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। पर इस बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, जितनी आप दूसरों को देती हो। तो उस इंसान को ही अपने लायक समझो, जो आपको वो चीज़ें बिना माँगे दे। ताकि आपको पता चले कि सामने वाला भी आपको उतना ही अनकंडीशनल लव करता है जितना आप उसे करते हो। और वो इंसान आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी देता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बार बार परेशान कर रहा है, या आपकी उस प्यार की वैल्यू नहीं समझता, तो उस इंसान को वो अनकंडीशनल लव दे के क्या फ़ायदा। मुझे आप ये बताइए, आप किसी चीज़ को, किसी पेड़ को, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ले लो जिसे आप पानी डाल रही हो, किसी चीज़ को आप खाना दे रही हो, उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से, ऑब्वियसली। पर जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो आपको रिटर्न में कुछ तो ऑफ़र ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ तो बोया है, वो उग रहा है, वो बढ़ रहा है, वो आपको छाया दे रहा है, वो आपको फ्रूट्स दे रहा है, वो आपको असल में एक तरह से प्यार रिटर्न कर रहा है। पर जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा अगर किसी गलत जगह खर्च कर देती हो, मतलब किसी टॉक्सिक इंसान के लिए आप अपनी एनर्जी खर्च कर रही हो, तो ये उस नेचर की एक डिफरेंट साइड है, जो इतनी नेगेटिव है, इतनी ख़राब है कि वो रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं देगी, बल्कि आपको पूरी तरह से ड्रेन करके छोड़ देगी। आपको अपने हाल पर छोड़ देगी, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, और आप सिर्फ़ अकेले ही रह जाओगे। वो चीज़ें दे दे के आप खाली हो जाओगे, पर रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखें, जब किसी से अनकंडीशनल लव करो, तो सामने वाले को उसकी कदर है भी या नहीं, प्लीज़ ज़रा इसे चेक ज़रूर करो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, किसी को अनकंडीशनल लव देने से पहले ज़रा उसे अपने लिए भी देना सीखो, ताकि हम पहले तो ये समझ पाए कि हमें अनकंडीशनल लव देने की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है, वो हमारे अपने आप से होती है। आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हो, किस नज़रिए से देखते हो, हर बार आप अपनी लाइफ़, डेली लाइफ़ की छोटी-मोटी चीज़ें किस तरह से करते हो, अपने डेली लाइफ़ के डिसीजंस कैसे लेते हो, अपने एक्शन में, अपने बर्ताव में उस चीज़ों को उतारो। तभी आप अपनी लाइफ़ को ग्रो कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे, और तभी वो चीज़ें आप दूसरों को वैसे ही दे पाओगे, जैसे आप अपने लिए आपने आप को देते थे।
अगर आप अपने आप को ही ढंग का ट्रीट नहीं करते तो दूसरों को क्या करोगे? आप सिर्फ़ दूसरों को देते टाइम जेलसी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी यही सारी चीज़ें ऑफ़र करोगे, क्योंकि वही चीज़ें आपने अपने अंदर खुद भर के रखी है। इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखो कि आप अपने लिए वही चीज़ें ऑफ़र करो जो हमेशा अच्छी हो, ताकि आप सोसाइटी में भी वही चीज़ें दे पाओ। और सिर्फ़ डीएम के लिए ही क्यों, चीज़ें सोसाइटी में देने के लिए कई ऐसी सारी चीज़ें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह है, कहीं न कहीं आप ही की तरह वो भी कहीं न कहीं अंदर से दुखी है, ख़राब है। सॉरी बट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कार्मिक है, जो नेगेटिव है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सबको एक जैसे नज़रिए से देखना चाहिए, हर किसी को प्यार करना चाहिए, पर हर कोई प्यार के लायक नहीं होता, तो आप हर किसी को प्यार देकर क्या ही पालोगे? इसीलिए आप उन्हीं लोगों को अपने सराउंडिंग चूज़ करो, जो आपके अपने हों, जो आपकी कदर करते हो, जिन्हें आपकी वैल्यू हो। क्योंकि हर कोई प्यार के लायक होता नहीं, और हर कोई आपका प्यार समझे, इतना हर कोई कैपेबल नहीं। और हर किसी को आप प्यार बाँटते फिरो, इतना कोई समझदार भी नहीं। तो इसीलिए अपनी एनर्जी अपने लिए बचा के रखो, और दूसरों को देते टाइम वो इंसान किस हद तक उतना कैपेबल है, उतनी ही बाउंड्री सेट करके उतना ही उसे दो, जितना जितना वो डिज़र्व करता है। बेहतर होगा कि इस बात को आप अपने जर्नी में समझो, ये लेसन्स लर्न करो। जब तक आप ये लेसन्स नहीं लर्न करते और बस अपने डीएम के लिए अपना प्यार बहाए जा रहे हो, अपने इमोशंस बहाए जा रहे हो, अपनी चीज़ें दे रहे हो, तो आप ये बात भी ध्यान रखो कि आप अंदर से काफ़ी खाली हो रहे हो। आपका प्यार ये प्यार नहीं, बल्कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बन चुका है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन के रह जाएगा इस जर्नी में। उस जर्नी का कोई मतलब ही नहीं। गॉड आपसे ये तो कभी नहीं चाहता था, डिवाइन ने आपको इस जर्नी में इसलिए नहीं डाला था। वो आपको लेसन्स लर्न करवाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें दिखाकर कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में किस तरह से डील करनी चाहिए, किस तरह से अपनी समझदारी इस दुनिया में अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह से अपनी समझदारी ऐसे सिचुएशन में रखनी चाहिए, ताकि आप अपने आप के लिए एक अच्छी लाइफ चूज़ कर सको, क्रिएट कर सको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि आपको अपने डीएम को अगर प्यार करना भी है, तो कब करना है? जब आपका डीएम पूरी तरह से आपके लेवल पर अवेकनिंग होकर, हील होकर, अपने पूरे वाउंड्स, अपने ट्रिगर, ट्रॉमा, जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर भरी भरी पड़ी है, उसे ठीक कर कर आपके पास आए, पूरा अवेकनिंग होकर, तभी आपको उस हद तक उस इंसान को प्यार देना है। तभी उतने मतलब वो जिस लेवल पर है, उसी हद तक उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दोगे, तो फिर से टॉक्सिसिटी में चला जाता है, फिर से थर्ड पार्टी में चला जाता है, फिर से रनर स्टेज में चला जाता है। तो हाँ, कभी-कभार हम ऐसी गलतियाँ काफ़ी करते हैं, बार-बार हम ऐसी गलतियों में पड़ते भी हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जर्नी का पार्ट है। या आपकी परेशानी की वजह से है, कभी-कभार आपके लाइफ़ के डेली लाइफ़ की चीज़ों की वजह से है, इट्स ओके। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें इतनी ना बिगड़े कि वो आपके हाथ से ही बाहर चली जाए, और वो आपको इतना ज़्यादा परेशान करे कि आपकी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। जितना आप मैनेज कर सको, उतने हद तक आप ज़रूर उसे मैनेज करो। और उस इंसान को अपनी वो चीज़ें तभी शेयर करनी है जब वो समझदार हो, समझे आपकी बात को कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या चॉइसेस है, आपके भी अपने कोई ओपिनियन है, आपकी अपनी भी कोई बाउंड्री है, उसे क्रॉस करना ठीक नहीं, उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करना उसे आता हो, तभी आप उस इंसान को वो चीज़ें समझाओ, कि तभी वो समझदार हो। तभी उन सभी चीज़ों को समझाना ठीक है जब वो समझदार हो। क्योंकि आप ऐसे इंसान को समझाने जाओगे जो पहले ही टॉक्सिक है, उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप उसको कितना भी समझाओ। वो हर बार आपकी वो लिमिट क्रॉस करेगा जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए। तो आप सीधा उससे डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस मेंटेन करो, एनर्जी कॉर्ड कट करो, और अपनी एनर्जी को सेफ रखो। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका प्यार और आपकी केयर हर किसी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, सिवाय उनके जो आपके एनर्जी लेवल पर अलाइन हो, जो आपकी एनर्जी के साथ, आपके वाइब्रेशंस के साथ मैच खाते हो। उन लोगों को ढूँढो जो आपके लिए अच्छे हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही से सारी अपना मतलब निकालते हैं, और आप ही के साथ हमेशा चिपके रहते हैं, पर आपको पूरा खाली कर देते हैं और रिटर्न में तो कुछ नहीं देते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको किसको क्या शेयर करना है और क्या नहीं।
और ध्यान रहे, दुनिया में हर कोई अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता। फेमिनाइन का एक इनोसेंट और प्योर नेचर होता है कि वो हमेशा ये समझती है कि दुनिया में हर कोई अच्छा है, बिल्कुल उनकी तरह। पर सच्चाई ये है कि आप नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं कर सकती। दुनिया में अच्छे लोग ज़रूर हैं, अच्छे लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया, पर वो जितने अच्छे लोग हैं, उससे ज़्यादा तो नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि हर किसी का अपनी नेगेटिव साइड भी ज़रूर है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को इतना अच्छा भी मत बना दो सबके लिए कि दुनिया हमेशा आपको भोला या पागल समझकर हमेशा आपका गैर फ़ायदा उठाए, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए आपको यूज़ करे। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचना है, हमेशा अपने इमोशंस में डूबे रहकर अपने आप के ऊपर किसी को तरस खाने के लिए इस तरह का चांस मत दो कि आप अपने खुद के ही इमोशंस को इतना वीक बनाओ कि हर कोई मुँह उठा के चला आए और आपका फ़ायदा उठा के चला जाए। तो प्यार किसे शेयर करना चाहिए और किसे नहीं, आई होप आज के सेशन में आप ये समझ पाए हो। और जब भी आप प्यार करें तब भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्लीज़ बनाए रखो, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में। जिसमें आप रिस्पेक्ट ही गवा दो, वो चीज़ ही किस काम की जिसको आपकी कदर ही ना हो। रिस्पेक्ट भी उसी चीज़ को दी जाती है जब हमें उस चीज़ की कदर होती है। सामने वाला आपकी कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करेगा करता, तो प्यार क्या आपको खाक करेगा। वो तो मन चाहे अपने मन मर्जी के हिसाब से कभी भी आपको बेइज्जत करेगा, कभी भी आपको बेइज्जत फील करवाएगा, कभी भी अपने मन मर्जी के हिसाब से ट्रीट करेगा। प्यार में ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई भी इंसान इस तरह के ट्रैप में किसी को नहीं फंसाता। जब मन मर्जी अपने हिसाब से चलाओ तो वो एक जानवर की तरह ट्रीटमेंट है। पर ये ध्यान रखो आप कि आप कोई जानवर नहीं, इंसान हो। आपको किसी जानवर की तरह ट्रीट करना अच्छा लगेगा क्या? कि हर कोई आपको अपने मन मर्जी के हिसाब से चला रहा है और अपने मूड के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ना कोई आप जानवर हो और आपके पास भी अपने ही खुद के इमोशंस है। आप कोई रोबोट भी नहीं हो और ना ही जानवर हो कि हर किसी के ट्रैप में आप फंसते रहो। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें कि आप अपनी इमोशनल केयर करो, अपने इमोशंस को केयरिंग वाली फीलिंग दो जितना आप दूसरों को देते हो। अपने आप को नर्चर करो, अपनी काइंडनेस दूसरों को दिखाने के बजाय हमेशा अपने आप को भी दिखाओ। कभी उसके लिए मतलब कभी आप अपने आप पे अपने आप के लिए भी तरस खाओ। आप दूसरों को काइंडनेस दिखाती हो वो अच्छी बात है, पर दुनिया के लिए काइंडनेस एक लिमिटेशंस मतलब उतनी लिमिट रखनी ज़रूरी है। क्योंकि लिमिटेशंस ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि वो दुनिया मतलब आपको ट्रैप में फंसाने के लिए रेडी बैठी है। वो आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाने के लिए रेडी बैठी है। तो आपको समझना होगा कि आपको अपनी काइंडनेस कहाँ अप्लाई करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।